कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। यदि मन वश में नहीं होता है तो तपश्चरण रूपी मिलिट्री शासन का उपयोग हमने अपने जीवन में करना पड़ता है। यदि मिलिट्री के द्वारा भी यदि मन वश में नहीं होता है तो फिर हमें अपने जीवन में आज का यह धर्म उपदेश देता है कि तुम्हें अपने जीवन में उस वस्तु का ही त्याग कर देना चाहिए। उत्तम त्याग धर्म, जहाँ त्याग का त्याग किया जाता है उसका नाम है त्याग धर्म। हम अपने जीवन में बहुत सी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। बाह्य धन वैभव को छोड़ करके चले आते हैं, लेकिन फिर भी अतीत काल की बात को अपने जीवन के अंदर स्मरण करना। मैं बहुत बड़ा करोड़पति सेठ था, मेरे पास में धन वैभव था, मेरे महल मकान कोठी बंगले अनेक प्रकार की संपत्ति मेरे पास में थी। तब जो है आचार्य कहते हैं कि तूने अभी कुछ भी त्याग नहीं किया, क्योंकि अभी तेरे भीतर वह सारा वैभव चल रहा है, इसलिए तूने अभी कुछ भी त्याग नहीं किया। अतीत काल की बात को जब तक तू स्मरण करता रहेगा तब तक तेरे जीवन में त्याग धर्म नहीं आ सकता है। इसलिए त्याग का त्याग करना, इसका नाम है त्याग धर्म। और वह त्याग धर्म जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त उसे हो जाया करती है। जहाँ एक संत महात्मा अपनी घर बार को छोड़ करके झोपड़ी के अंदर जो है जंगल के बाहर बैठ कर के तपस्या कर रहे थे, वहीं से आचार्य शांति सागर जी महाराज निकल रहे थे। दोपहर का समय था, सामय का समय हो रहा था। रास्ते में कोई स्थान नहीं मिला तो उस महात्मा जी ने शांति सागर महाराज से कहा कि आप जो हैं मेरी झोपड़ी के अंदर आइए और अपनी यहाँ पर साधना कीजिए। शांति सागर जी महाराज उस महात्मा की झोपड़ी में चले गए, अपना ध्यान किया, अपनी सामायिक की, और जैसे ही सामायिक का समय पूरा हुआ, ध्यान का समय पूरा हुआ और पुनश्च आगे के लिए प्रस्थान कर गए। वह महात्मा भी शांति सागर महाराज जी के साथ में चल रहा है और जो है शांति सागर महाराज से पूछ रहा है कि महात्मन मेरी झोपड़ी कैसी लगी। महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर और आगे चले, महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि महाराज मेरी झोपड़ी आपको कैसी लगी। महाराज ने तब भी कुछ उत्तर नहीं दिया। चलते रहे। फिर महात्मा जी ने प्रश्न किया कि मेरी झोपड़ी कैसी लगी। फिर जो है महाराज ने कहा ऐसा करो, तुम अपनी झोपड़ी को आग लगा दो। वह महात्मा शांति सागर महाराज के उत्तर को सुन करके गया और झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगा दी, वापस आए महाराज के पास में और पूछा कि महाराज मेरी झोपड़ी कैसी थी। महाराज ने कहा अभी तेरे भीतर झोपड़ी बैठी हुई है, तो इतनी करोड़ों की संपदा जो है अपने जीवन के अंदर छोड़ कर के आया, एक छोटी सी झोपड़ी के प्रति तेरे को इतना राग है, तूने त्याग क्या किया। जब तक ये झोपड़ी तेरे भीतर से नहीं निकलेगी तब तक जो है तेरे भीतर त्याग धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है।
त्याग किसका करना? प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये तीन चीजें हमारे सामने हैं। भूख लगने पर भोजन करना तो प्रकृति है, और भूख नहीं लगने पर भी जबरन डालना, जबरन खाना, वह है विकृति। और जो है जहां स्वयं भूखे रह करके दूसरों को भोजन करा देना, वो है संस्कृति। जहां आज इंसान ने अपने जीवन में प्रकृति को नहीं छोड़ा, लेकिन विकृति को ग्रहण कर लिया। जहां व्यक्ति के जीवन में विकृति आ गई, वहां पर उसके जीवन में संस्कृति का परित्याग हो गया। क्योंकि हमारी संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम भारत देश के अंदर, आर्य देश के अंदर, ऋषि महर्षियों के देश में आज हम लोगों ने जन्म लिया, और जो है यहाँ पर हमें अपने जीवन में त्याग के संस्कार मिल रहे हैं। और त्याग के संस्कार के साथ साथ जो है हमें अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए एक अद्भुत साधन हमें अपने जीवन में मिला है। इसलिए कभी संस्कृति का त्याग नहीं किया जाता है, त्याग किया जाता है विकृति का। आज हमारे जीवन में कितनी विकृतियां आ रही है, और वे विकृतियां आज जो है हमने अपने जीवन में भारतीय पद्धति को छोड़ दिया। क्योंकि आज जो है वर्तमान के लोगों के ऊपर जो है पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो रही है, इतनी हावी हो रही है कि आज हमारे देश को होश नहीं है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए। सारा खान पान हमारा पाश्चात्य संस्कृति जैसा हो रहा है। जो नहीं करना चाहिए वे काम आज जो है वर्तमान में हो रहे हैं। हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, सब कुछ भारतीय संस्कृति के विपरीत हो गया है, जिसके कारण आज इंसान का जीवन अपने जीवन में दुखमय दिखाई दे रहा है। जहां त्याग करने की बात कही तो हमारे जीवन में जितने भी विकार पैदा करने वाले, हमारे जीवन में विकृति को उत्पन्न करने वाले जितने साधन हैं, जब तक उन साधनों को नहीं छोड़ेगा, उनका त्याग नहीं करेगा, तब तक अपनी संस्कृति को जीवित नहीं रख सकता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी अपने जीवन में विकृतियों का परित्याग किया। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, हमारे साधु संतों ने अपने जीवन में उन विकृतियों का परित्याग किया। इसलिए आज वे अपने जीवन में चारित्र के आसन पर जो हैं बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज उनका प्रभाव सारे देश के ऊपर पड़ रहा है। यदि दुनिया के अंदर कोई संत है तो दिगंबर संत हैं। दिगंबर संत के समान अन्य और कोई दूसरे संत नहीं हो सकते। जहां मन में निर्विकार, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर वेश को धारण किया है, जिनके जीवन में किसी प्रकार की विकृति नहीं है, तो आज जो है वे अपने जीवन में महान पद को प्राप्त हो गए। इसलिए त्याग करना विकृतियों का। एक व्यक्ति हमारे पास में आया और कहा कि महाराज, क्या आप शराब छुड़ा सकते हो? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, अच्छी बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरी 4 बोतल शराब पुलिस वालों ने जब्त कर ली है, आप उनसे छुड़ा दीजिए। देखो पंचम काल के भक्तों की बात, भक्त नहीं कम भक्तों की, कि हमें जो है साधु संत के पास में आकर के त्याग लेना चाहिए, लेकिन हम साधु संतों का ही त्याग करने में लगे हैं। जहां त्याग किया जाता है, त्याग करना सरल है, लेकिन त्याग करने के उपरांत उसका निर्वाह करना बहुत कठिन काम है।
त्याग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन निर्वाह करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि त्याग करने के बाद में व्यक्ति की परीक्षा होती है। परीक्षा होती है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो अपने जीवन में वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। त्याग हमेशा अकेले नहीं करना, दो व्यक्तियों की साक्षी में करना, क्योंकि ये मन है, मन कब फिसल जाए, कब चंचल हो जाए पता नहीं। यदि दो व्यक्तियों की जानकारी में रहेगा तो आपको सावधान कर देगा, आपको संबोधन देगा, भैया आपने तो ये त्याग किया है, आप इस वस्तु का सेवन मत करिए तो अपनी रक्षा हो जाएगी। त्याग उतना ही करना जिससे स्व पर को संक्लेश पैदा न हो। यदि आपने अपनी शक्ति के बाहर यदि त्याग कर लिया तो जीवन में संक्लेश अनिवार्य है। इसलिए उतना ही त्याग करना जितना अपने जीवन में संक्लेश न हो। आज देखो हमारे उदित सागर जी महाराज आज कितनी शांति है, कितनी समता है, जरा भी मन में विकल्प नहीं आता है। ऐसी जो है यात्रा, ऐसा तपश्चरण, ऐसा संयम अपने जीवन में आज इतनी बड़ी साधना अपने जीवन में कर रहे हैं। ये पुण्य से ऐसे विचार व्यक्ति के जीवन में आते हैं। इसलिए संक्लेश न हो ऐसा त्याग और तप अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। और त्याग इतना भी नहीं करना कि जिससे किराए के मकान में रहना पड़े, और इतना संग्रह भी नहीं करना कि जो है हमें नरक में जाना पड़े, या हमें सर्प बनकर के अपने भंडार में रहना पड़े। इसलिए हमें अपने जीवन में उतना ही संग्रह करना, उतना ही संचय करना जिससे हम दुर्गति के पात्र न बने। हमारे प्रथमान्योग ग्रंथ में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में जितना जितना संग्रह किया उतना उतना जो है वे अपने जीवन में लोभ में पड़ते गए और अंत में दुर्गति के पात्र बन गए, और अपने ही भंडार में वे जो है सांप बन करके फण पेला खड़े करके जो है कुंडली मार करके वहीं पर जो है बैठे रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में उतना ही संचय करना जितना हमारे जीवन में सुख शांति हो। त्याग का अर्थ है दान देना। दान और त्याग ये दो वस्तुएं हैं। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। दान क्यों देना? अनुग्रहार्थम, उपकार करने के लिए। स्व और पर का उपकार करने के लिए अपने धन का त्याग करना, उसका नाम है दान। जब यह दान दिया जाता है, त्याग किया जाता है, तो हमारे जीवन में परिग्रह के प्रति ममत्व भाव कम होता है और हमारे धन की शुद्धि हुआ करती है। इसलिए जो है दान दिया जाता है स्व पर का उपकार करने के लिए। स्व का उपकार पुण्य की प्राप्ति, पाप का क्षय, और पर का उपकार जिसको दान दिया जा रहा है वह दान लेकर के अपने जीवन में रत्नत्रय की साधना करता है, अपने जीवन में आवश्यक क्रियाओं का परिपालन करता है। इसलिए जो है वह पर का उपकार, इस प्रकार से जहाँ स्व और पर का उपकार होता है वही दान जो है हमारे जीवन में सराहनीय होता है। तो ऐसा दान जो है जब सम्यक दृष्टि जीव प्रदान करता है तो सम्यक दृष्टि का पुण्य जो है वह परंपरा से मुक्ति का कारण होता है। यदि चरम शरीरी है तो उसी भाव से भी वह मोक्ष चला जाता है, और मिथ्या दृष्टि का पुण्य जो है वह संसार का कारण होता है। उस मिथ्या दृष्टि जीव को अपने जीवन में जो है उस पुण्य के फल से वैभव तो मिल जाएगा,
लेकिन खोटा वैभव मिलेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि का पुण्य जो है वह कार्यकारी होता है। तो हम अपने जीवन में सम्यक दृष्टि बन करके जो है हम दान कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम विधि विधान कर रहे हैं, हम तीर्थों की वंदना कर रहे हैं, ये हमारा पुण्य परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कराने में कारण है। इसलिए दान ऐसा देना चाहिए जिससे स्व पर का हित हो। जीवन क्या है? जिसके जीवन में दान नहीं है उसका जीवन शुरू ही नहीं होता है। बढ़ते चलो, अपनी सुरक्षा अपने जीवन के अंदर हो जाएगी। इस प्रकार से त्याग की महिमा है। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में जो है बहुत अच्छे खासी भीड़ थी, बहुत लोग संत महात्मा से प्रभावित थे और जो है उपदेश दे रहे थे। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है वह शराब पी करके वहीं पांडाल के बाहर पड़ा हुआ था। लोगों ने विचार किया ये आदमी कौन है, आज इसकी ये दशा हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो नाले में पड़ा हुआ था, बाहर निकला तो आज कुत्ते उसके मुख पर शर्म पेशाब कर रहे हैं। पता चला ये महात्मा जी के भाई है। तब जो लोगों ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आप तो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हो, उपदेश देते हो, लेकिन तुम्हारा भाई खुद शराब पी रहा है। तो महात्मा जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि भाई देखो, मैं तो आपको जो है थ्योरी बता रहा हूं और मेरा भाई साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि शराब पीने वाले प्राणियों की ये दशा होती है। इसलिए हमारा जैन धर्म केवल मात्र थ्योरी प्रधान नहीं है, थ्योरी विद प्रैक्टिकल। यहाँ पर तो जो है दोनों साथ साथ में चलते हैं, थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। जहाँ हमारे साधक लोग अपने जीवन में केवल थ्योरी नहीं पढ़ते, साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करते हैं। आप देख लो जगह जगह पर्युषण पर्व में अनेक अनेक साधक लोग अपने जीवन में इतनी इतनी बड़ी तपश्चर्या अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं। तो ये थ्योरी विद प्रैक्टिकल, पहले उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में प्रैक्टिकल किया। इसलिए जो है अपने जीवन में भी जो है ये थ्योरी विद प्रैक्टिकल जब होता है तब जाकर के त्याग धर्म अपने जीवन में अवतरित होता है। व्यक्ति जितना जितना त्याग करता चला जाता है उतना उतना जो है अपने जीवन में वह ऊंचाइयों को प्राप्त होता चला जाता है। त्यागानुसारी कीर्ति, जो जितना त्याग करता है उसके अनुसार ही उसकी कीर्ति बढ़ती चली जाती है। कीर्ति को फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा जैसा त्याग, जैसा जैसा तपश्चरण, जैसा जैसा संयम अपने जीवन में करता चला जाता है वह अपने जीवन में वह उसकी कीर्ति फैलती जाती है। इसलिए अपने जीवन में जो है त्याग धर्म को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ भले उत्तम त्याग धर्म की